हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। पिछले क्लास में हम लोग सर्किल का थ्योरी देखे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आपका पार्ट था, क्योंकि उसके बिना फिर क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो नया टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी थ्योरी हमने वहाँ पर आपको कराया था। यानी थ्योरी के साथ साथ हम लोग फॉर्मूला पिछले क्लास में सर्किल का देखे थे। तो केवल थ्योरी करना ही आपका काफ़ी नहीं है, क्योंकि नए पैटर्न में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, अभी क्वेश्चन का क्या आपका तरीका चल रहा है पूछने का, वह भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं उस पर आधारित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीछे के डिफरेंट एग्जामों में, लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यह जो क्लासेज आपका चल रहा है उसका जो पीडीएफ है वो आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो मैथ्स वाटिका टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से इसका पीडीएफ आप निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन आपका चल रहा है और कंप्लीट चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ाई जा रही है। कंप्लीट मेंसुरेशन आपको हम अच्छे से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386। भाई वृत्ताकार पार्क कैसे बनता है, अलग से इसका हम आपको थ्योरी बताए थे। वृत्ताकार पार्क की जब भी बात करेगा तो कुछ इस प्रकार का केस बनेगा, जैसे एक सर्किल बाहर में होगा और एक सर्कल जो है आपका कहाँ पे होगा, अंदर में होगा। यही जो एरिया कहलाता है इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 दे रखा है। अब आगे देखिए क्या बोला, यदि पार्क के चारों ओर अंदर रास्ता है, यानी कि जो क्षेत्रफल दे रखा है ना, बाहर वाले वृत्त का दे रखा है। ठीक है, तो बाहर वाले वृत्त के त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ऐसा हम पहले भी आपको बताए हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे, और जो अंदर में वृत्त बना है उसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से यहाँ पे हम लोग डिनोट कर लेंगे। ठीक है, पहले भी इस चीज़ को हम अच्छे से आपको बता चुके हैं। अब बोला क्या है कि बाहर वाला जो हिस्सा है, बाहर वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल 1386। तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर का मान निकाल सकते हैं। तो बाहर वाले वृत्त चाहे बाहर हो या अंदर हो, उसका क्षेत्रफल होता है पाई, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह 22/7, आर स्क्वायर के जगह आर स्क्वायर लिख दिए, जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है, 1386 मीटर स्क्वायर। सब मीटर के फॉर्म में है तो हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, 1386 यह बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या हो गया, हम बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। सोल्व करिए इसको, जब आप इसको काटिएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा 11 से अगर आप इसको काटते हैं तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 2 है यहाँ पे 28, 11 दूना 22, 6 बचेगा, 11 छक्के 66, 11 से इसको काटिएगा तो यह 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से इसको काटिएगा तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 हो जाएगा। आर स्क्वायर बट्टा 7 है, 7 इधर भाग में ही इधर जाएगा तो गुना में, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 63 है ना, 63 को ऐसे भागों में तोड़ दीजिए जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 63 के लिए हम लिखिए 9 गुने 7, और यह जो भाग वाला 7 है इधर आएगा तो इस तरफ गुना में आपका आ जाएगा, यह तो होगा ही। अब जब आर स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आर का वैल्यू इसका वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 7 2 बार आया है तो इसका वर्गमूल 1 बार 7, यानी 3 7 21 मीटर। अगर मीटर के रूप में दे रखा है तो 21 मीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला वृत्त है उसका त्रिज्या, यानी जिस वृत्त का आपका क्षेत्रफल दे रखा है 1386, उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका त्रिज्या 21 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। बोला है पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का चौड़ाई कितना है, 7 मीटर। अब गौर से एक बात समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक यानी कैपिटल आर का वैल्यू कितना आया, 21। यहाँ हम लिख लेते हैं कैपिटल आर का वैल्यू आपका 21 आ गया। ठीक है, और 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, यह क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 21, और यह जो वैल्यू है ना, रास्ते का जो चौड़ाई है वह 7 है। तो 21 में से 7 माइनस करिएगा 14, वही क्या होगा, अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या। तो अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो रहा है आपका, 14 मीटर हो रहा है। ठीक है, अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, 14। हमें क्या बताना है, हमें बताना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल याद करिए कैसे निकालते हैं, जब भी वृत्ताकार रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार समझना जरूरी होता है चीज़ों को। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई, यानी कि 22/7 इंटू एक बार दोनों आर को हम लोग जोड़ेंगे तो 21 + 14 कितना हो जाएगा, 35, और एक बार दोनों आर को घटाएंगे
तो 21 में से 14 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 21 में से 14 माइनस करेंगे 7, 7 से 7 कैंसिल। 35 में जब 22 से गुना करिएगा तो 35 गुना 20 700 और 35 गुना 2 70, यानी 770 मीटर स्क्वायर, मीटर के फॉर्म में दे रखा है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा। यही क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या लिखे, पाई r प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल याद करिए क्या बताए थे हम, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही होता है वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई इंटू, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार लिखेंगे ए प्लस बी इंटू एक बार क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। थोड़ा सा अलजेब्रिक यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए। सीधे हम लोग यहाँ पे आकर के अपने क्वेश्चन का आंसर निकाले हैं। तो पाई के जगह पाई, एक बार दोनों आर को जोड़ लिए और एक बार दोनों आर को यहाँ पे हम लोग घटा लिए। तो जब भी बात वृत्ताकार रास्ता होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम पहले दोनों आर यानी बाहरी वृत्त का त्रिज्या भी निकालेंगे और आंतरिक वृत्त का भी त्रिज्या निकालेंगे और इस स्टेप में आकर के हम लोग अपना क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात कि जो त्रिभुज ABC है वो अर्धवृत्त में बना हुआ है, ठीक है, आधे वृत्त के आधे हिस्सा में बना हुआ है। दूसरा चीज़ आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जो वृत्त, वह जो त्रिभुज बना हुआ है वह किसके द्वारा बना हुआ है, व्यास के द्वारा, क्योंकि यह तो व्यास है। केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाला जो जीवा होता है वही तो व्यास कहलाता है। तो व्यास द्वारा परिधि पे जो बनने वाला कोण होता है वो समकोण होता है। और वैसे भी यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है इससे यह पता चल रहा है कि यह कोण 90 डिग्री। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री वह समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा होता है कर्ण। तो यह हो जाएगा दोनों में से एक लंब और दूसरा क्या होगा, आधार। हमें त्रिभुज का ही क्षेत्रफल चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो लंब है 16 और आधार कितना है 20, मतलब दोनों छोटी भुजाओं के गुणनफल का आधा। 2 से काटेंगे हो जाएगा 10, 16 गुने 10 कितना 160, क्षेत्रफल है तो 160 वर्ग मीटर। विकल्प भी आपका आंसर हो जाएगा। देख के आप बता सकते हैं, जब भी बात समकोण त्रिभुज की हो तो कर्ण को छोड़ दीजिए, क्या करना है, दोनों छोटी भुजा को गुना करके आधा कर लीजिए, यानी 16 गुने 20/2, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए फिर से वही चीज़ है, बोला है 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं। अच्छा, सकेंद्रीय वृत्त मतलब अभी जो वृत्ताकार वलय आप बनाए थे ना, वही चीज़ है। सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब कुछ इस प्रकार का केस है, 2 वृत्त इस तरह से है। सकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र एक ही है। तो एक का त्रिज्या हम ले लिए स्मॉल r और एक का त्रिज्या जो बड़ा वाला है उसका त्रिज्या क्या ले लेंगे, यहाँ पे कैपिटल R ले लेंगे। और यह फिगर आपके दिमाग में रहेगा ना, रहना चाहिए, चलना चाहिए, हमेशा इसको बनाइएगा नहीं। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आंतरिक मतलब अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है 6, तो r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। और बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक। बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है, जो अंदर वाला वृत्त का त्रिज्या है इससे 50% अधिक। अच्छा, इसे 50% अधिक का मतलब इसके 150% यानी 150/100 के बराबर। 15 छक्के 90, 900/100 कितना हो जाएगा 9, यानी कि बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो गया। अगर अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 9 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या दिया है और बाहर वाला का त्रिज्या बोला है अंदर वाले से 50% ज़्यादा। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 का 50% ज़्यादा मतलब 6 से आधा ज़्यादा, तो 6 का आधा कितना होगा 3 होगा, मतलब 9 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि 10 से 50% ज़्यादा मतलब 10 से 5 ज़्यादा, 10 का आधा ज़्यादा मतलब 15 हो जाएगा। 20 से 50% ज़्यादा मतलब 20 का आधा ज़्यादा मतलब 20 + 10 कर लेंगे, दोनों निकल गया। अब क्या बोला है, दोनों वृत्त के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल बताइए। यही जो आप देख रहे हैं ना वलय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या लिखिएगा, पाई यानी 22/7। इसके बाद एक बार दोनों आर्क को जोड़िए तो 6 और 9 15, और एक बार दोनों आर्क को घटाइए तो 9 में से 6 माइनस करिएगा 3। यही चीज़ तो आपको करना है। 15 या 45 में 22 से गुना करिएगा तो 45 में 20 से गुना करिएगा 900, 45 दूना 90, 990 बट्टा कितना 990/7। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल होगा, वृत्ताकार रास्ते का। क्या लिखें, पाई इंटू r² - r² कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बार दोनों आर को जोड़िएगा, एक बार दोनों आर को घटाइएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन में किए हैं। जब भी वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, पाई एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 15, एक बार दोनों को घटाएंगे तो 3, बस कैलकुलेट करिए, आंसर आपका
ईजिली जो है वह आ जाएगा। आगे चलिए, सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है। बोला है एक वृत्त की त्रिज्या जो है वह 36 सेंटीमीटर, ठीक है, और वृत्तखंड की चाप की लंबाई। देखो यहाँ वृत्तखंड का बात किया, इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा सर्किल हो गया, तो वृत्तखंड कैसे बनेगा? यह पूरा का पूरा वृत्त है, इसमें कोई भी चाप को अगर आप निकाल लेते हैं तो यही क्या कहलाता है? वृत्तखंड। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यह केंद्र बिंदु है, इसको अगर ओ मान लेते हैं, यहाँ पे अगर इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो इस हिसाब से क्या है आपका, समझिएगा, इस हिसाब से जो है वह आपका ओ ए बी जो है वह एक वृत्तखंड हो गया। अब बोला है आर का वैल्यू जो है वह 36 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का वैल्यू कितना दे रखा है? आर का वैल्यू 36 सेंटीमीटर, मतलब इस वृत्त का त्रिज्या जो है वह 36 है। आगे बोला है चाप की लंबाई एल। चाप किसको बोलते हैं? इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। तो चाप की लंबाई जो है वह कितना बोला है? यह एल बोला है, सीधे एल। आगे एक चीज़ और बोला है, अगर 4L बराबर 3R, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रखा है कि 4L बराबर 3R, ऐसा दे रखा है ना, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4L बराबर 3 गुने R का वैल्यू तो हमें पता है, क्या है R का वैल्यू? 36। सोल्व करिए, 4 से काटिएगा, 4 नमा 36, यानी यहाँ से L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 नमा 27, तो L आ गया आपका 27, ठीक है। L का वैल्यू कितना आ गया? L का वैल्यू आपका 27 आ गया। अब हमें क्या बताना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भाई कौन सा वृत्तखंड है? यही वाला वृत्तखंड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृत्तखंड। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। मेरे भाई दो तरीका है इसका क्षेत्रफल निकालने का। एक तो तरीका है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह त्रिज्या हम लोग लेते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वृत्तखंड की बात होती है तो इसमें लिखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। एक तो यह तरीका है वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। एक तो यह वाला तरीका हो गया आपका, वृत्तखंड का जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है क्षेत्रफल निकालने का क्या है देखिएगा, वो है आपका 1/2 गुने L गुने R। क्या है? 1/2 गुने L गुने R। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि हम कब किस फॉर्मूला का उपयोग करें। ये जो आप देख रहे हैं ना वृत्तखंड OAB, इसका क्षेत्रफल निकालने का दो फॉर्मूला आपके पास हो गया। एक क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, और 1/2 गुने L गुने R। L मतलब चाप की लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई, R का मतलब त्रिज्या हो गया। अब कब किसका उपयोग करना है यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में देखिए थीटा का वैल्यू गिवन हो, थीटा का मान दे रखा हो, त्रिज्या दे रखा हो, तब आप इसको लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में थीटा का मान न दे करके एल का मान दिया है, ठीक है, एल का मान दिया जाए और त्रिज्या दिया जाए, तब आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। इसका उपयोग क्यों करते हैं? या देखिए एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा है ना, तो यह हो जाता है आधार और जो त्रिज्या होता है वह ऊंचाई, तो 1/2 गुने L गुने R। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम लोग चूँकि थीटा का मान नहीं दिया है तो यही लगाएंगे। तो लगाइए, क्षेत्रफल निकालिए, 1/2 गुने L, तो L का वैल्यू कितना? 27 गुना R, तो R का वैल्यू कितना है आपका? 36। बस इसी को सोल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। 2 से काटिएगा 18 होगा, 18 गुने 7 करेंगे, 18 सते 126, 6 हो जाएगा 12, 18 दूना 36 और 12 48, यानी कि 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप इससे भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे जब इस थीटा का वैल्यू पता होता, जो आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो यह दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है। थीटा का मान गिवन होता तो यह फॉर्मूला लगाते। इसका उपयोग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थीटा का मान नहीं, जबकि एल दे रखा है। आगे देखिए, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154, तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी? क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो क्षेत्रफल से तुलना करिए। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? क्षेत्रफल होता है पाई यानी 22/7 इंटू R स्क्वायर, यही तो क्षेत्रफल होता है। जबकि इस क्वेश्चन में दिया कितना है? बोला क्षेत्रफल 154। अब इसको सोल्व अगर करते हैं आप, तो 22 से काटिएगा तो 22 सते 154 हो जाएगा। R स्क्वायर का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 गुने 7 49 होगा। यहाँ से बताओ R का वैल्यू क्या होगा? जब R स्क्वायर का वैल्यू 49 है तो R का वैल्यू 7 ही होगा, स्क्वायर हटाइएगा रूट ही होगा। हमें क्या बताना है? हमें बताना है वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि बता दो क्या होगा? सर वृत्त की परिधि होता है, ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई का मतलब 22/7 और इंटू R, यही तो परिधि होता है। सोल्व करिए, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 सेंटीमीटर के फॉर्म में है तो सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर। यह सब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया।
क्षेत्रफल दे रखा है और आपको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो क्षेत्रफल दे रखा है तो इसको क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे। क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर का वैल्यू निकल गया, जब आर का वैल्यू निकल गया तो फिर हम लोग परिधि भी निकाल सकते हैं। अगला देखिए क्या बोला है, एक पहिए का व्यास, देखिए व्यास कितना दिया है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, तो डायमीटर है 88 सेंटीमीटर। तो अगर इसका डायमीटर 88 सेंटीमीटर है तो आप बताओ कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा। सर डायमीटर 88 है तो इसका त्रिज्या 88/2 हो जाएगा। 88/2 यानी कितना, 44 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इस बार यूनिट लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ यूनिट दिया है मीटर के रूप में और यहाँ सेंटीमीटर के रूप में। तो जब दोनों जगह यूनिट सेम रहता है तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन जब यूनिट आपका डिफरेंट दे तो लिख लिया कीजिएगा। अब आगे बोला क्या है, इस पहिए के द्वारा 2712 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। आप एक चीज़ जानते हैं अच्छे से, कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, परिधि इतना। कोई भी पहिया एक चक्कर में चलने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में तय दूरी इसके परिधि के बराबर यानी कि 2 पाई, और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 44 सेंटीमीटर। इतना दूरी एक चक्कर में यह तय करेगा। कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि इतना दूरी तय करेगा। तो अगर त्रिज्या 44 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि तो यही होगा 2 पाई आर। तो इतना दूरी तय करेगा एक चक्कर में। हमें बताना क्या है, हमें बताना है 8712, अच्छा मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलिए तो 100 से गुना कर दीजिए तो इतना सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है कि इतना सेंटीमीटर का दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा। तो एक चक्कर में इतना दूरी, हम मान लेते हैं कि इसको x चक्कर लगाना पड़ेगा तब जाके इतना दूरी तय करेगा। तो हम गुना कर लेंगे कि किससे, x से, कि गुना x बराबर इतना। एक चक्कर में तो पता है इतना दूरी तय करेगा, हमें क्या बताना है इतनी दूरी तय करने में कितना चक्कर। तो हम मान लिए x चक्कर, तो एक चक्कर में इतना दूरी, x चक्कर में गुना x बराबर इतना। इसको सोल्व अगर आप करते हैं ना तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 3150 आ जाएगा। सब कटने वाला वैल्यू है, इसको काट लीजिए, है ना, ऊपर से ऊपर वाला काटिएगा। फाइनली x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3150 आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह बात था कि इसको हमें सोल्व कैसे करना है। डायरेक्ट तरीका क्या कह रहा था, डायरेक्ट तरीका यह कह रहा था कि यह जो दूरी दे रखा है ना, इसमें हम लोग एक चक्कर में तय दूरी से भाग करेंगे तो चक्करों की संख्या निकल जाएगा। डायरेक्ट निकालना होता तो क्या करते, जितनी दूरी हमें तय करानी है उस दूरी में एक चक्कर में तय दूरी से भाग करने पर क्या निकल जाएगा, चक्करों की संख्या। ठीक है, आगे चलिए। अगला देखिए क्या बोला है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। अब यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक आपका वृत्त हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें से एक वृत्तखंड काटा गया तो सबसे पहले इसमें से हम लोग एक वृत्तखंड काट लेते हैं। यह आपका इसका वृत्तखंड हो गया। इसको अगर हम O मान लेते, इस दोनों पॉइंट को A और B मान लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आगे देखिए और क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन में दिया है कि त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और थीटा का वैल्यू भी कुछ दे रखा है। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है आपका 21 सेंटीमीटर और साथ ही साथ थीटा का मान क्या दिया है, थीटा का मान दिया है 40 डिग्री, है ना, 40 डिग्री है। हमें क्या बताना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी फॉर्मूला क्या बताए थे सर, फॉर्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360। देखो पाई आर स्क्वायर तो आपको याद रहता ही है, बस इसमें थीटा बट्टा 360 कर लेना है। अब इसको सोल्व करिए, पाई के जगह तो 22/7 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर तो आर का वैल्यू कितना है 21, तो 21 गुने 21 चूँकि आर स्क्वायर है, इंटू थीटा, थीटा का मान कितना है 40 डिग्री, तो थीटा के जगह हम 40 डिग्री लिख दिए, और बट्टा में जो है 360 है तो 360 भी हम यहाँ पे लिख दिए। बस कैलकुलेट कर लीजिए। पिछले क्वेश्चन में हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाले थे, 1/2 गुने एल गुने आर करके। वहाँ पे 1/2 गुने एल गुने आर इसलिए यूज किए थे क्योंकि चाप का लंबाई दे रखा था। इस बार तो चाप का लंबाई है नहीं, थीटा का मान दे रखा है, तो जब थीटा का मान देगा तो उस केस में इसका उपयोग हमें करना है।
सोल्व करिए इसको। सबसे पहले तो इससे इसको काट लीजिए, 4 नमा 36, 9 बार में कट जाएगा, डिग्री से डिग्री कट गया। 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 22 गुने 7 कितना हो जाएगा 154। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा, यही आपका जो है वह इस वृत्तखंड का यानी OAB का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि कब किसका उपयोग करना है। आगे देखिए सवाल क्या बोला है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि। देखिए अर्धव्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 28/2, व्यास का आधा, तो 28/2 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अच्छा अर्ध यहाँ पे वृत्त है ना, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है याद करिए सर, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि जो होगा वो आपका होता है पाई आर, 2 पाई आर नहीं, सिर्फ पाई आर। और जब भी बात आधे का होता है, 1/4 का होता है, तो अलग से हम लोग 2r ऐड करते हैं। तो सोल्व करिए, पाई के जगह आप लिखिएगा 22/7 इंटू आर के जगह आर का वैल्यू क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, प्लस 2r यानी 2 गुना 14 सेंटीमीटर। सोल्व इसको करिए, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 22 दूना 44, प्लस 14 दूना 28, 44 प्लस 28 कितना हो जाएगा 72, तो 72 सेंटीमीटर ही आपका इसका परिधि हो जाएगा। जब बात अर्धवृत्त की होती है, इसकी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं पाई आर प्लस 2r, पाई आर से यहाँ तक का लंबाई निकलेगा, फिर आर और फिर आर, यानी पाई आर के साथ साथ 2r भी हम लोग ऐड करते हैं। जब चतुर्थांश के परिधि की बात होती है तो हम लिखते हैं पाई आर बाई 2 और प्लस 2r। आगे बोला किसी वृत्त के त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले वृद्धि को ज्ञात कीजिए। जब भी सवाल ऐसा रहे कि त्रिज्या में वृद्धि, तो त्रिज्या में जितना का वृद्धि होगा ना, उसके परिधि में और व्यास में वही वृद्धि होगा। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, त्रिज्या को अगर हम 2 गुना करते हैं तो इसका परिधि और व्यास यह दोनों 2 गुना हो जाएगा। मतलब जितना गुना वृद्धि हम लोग त्रिज्या में करेंगे उतना ही गुना वृद्धि आपका परिधि और व्यास में होगा। जितना प्रतिशत की वृद्धि हम लोग त्रिज्या में करेंगे उतनी ही प्रतिशत की वृद्धि व्यास और परिधि में होगा। लेकिन क्षेत्रफल में वृद्धि अगर निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं AB फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लिखेंगे A + B जोड़ AB/100, और चूंकि बात यहाँ पे वृत्त की है तो A और B दोनों के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, A और B दोनों के स्थान पर हम लोग लिखेंगे जो आपका वृद्धि यहाँ पे दे रखा है उसी को 5%। डिटेल में इस बात को हम लोग परसेंटेज में पढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को लगा दीजिए। तो A के जगह भी 5, B के जगह भी 5, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे AB यानी कि 5 गुने 5, और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे 100। 5 और 5 हो जाएगा 10, प्लस 25 में जब 100 से भाग करिएगा ना तो 2 अंक के बाद दशमलव, 100 से भाग करने पर तो यही होता है 2 अंक के बाद दशमलव, तो 10 में 0.25 जोड़िएगा तो 10.25, तो 10.25% का वृद्धि किस में हो जाएगा 10.25% का वृद्धि क्षेत्रफल में हो जाएगा। अगर मान लीजिए त्रिज्या को 10% बढ़ाते तो क्षेत्रफल में वृद्धि 10 + 10 जोड़ 10 गुने 10/100 हो जाता। अगर हम त्रिज्या को 20% बढ़ाते, त्रिज्या छोड़िए आप व्यास और परिधि में से किसी को, त्रिज्या व्यास परिधि में से किसी को भी अगर 20% बढ़ाते तो क्षेत्रफल में वृद्धि 20 + 20 जोड़ 20 गुने 20/100 हो जाता। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि त्रिज्या को न दे करके यहाँ व्यास में बोल देगा, परिधि में बोल देगा, तो आप त्रिज्या में वृद्धि करें, परिधि में वृद्धि करें या व्यास में वृद्धि करें, उसके बाद अगर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछना हो तो फिर हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आगे देखिए क्या बोला है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है। एक वृत्त की परिधि, आप बताओ वृत्त की परिधि क्या होता है सर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, यही तो होता है। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। और वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना। इसी दोनों में डिफरेंस कितना का दे रखा है, इस दोनों में डिफरेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, एक वृत्त की परिधि व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक, यानी परिधि और व्यास में अंतर 15 का। बोला एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक। अब आगे इसको सोल्व करिए। देखिए यह क्या है 44/7 इंटू आर, तो भिन्न का घटाव करिएगा तो 7 दूना 14, एलसीएम आपका कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 7,
इसके बट्टा में 7 है, इसके बट्टा में नहीं है, तो यहाँ 22 दूना 44 और इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो इससे गुना 7 दूना 14, तो 44 में से 14 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30R बराबर इधर कितना हो जाएगा 15, काटिए 15 दूना 30 हो जाएगा। 2R/7 बराबर 2R/7 बराबर 1, तो यहाँ से R का मान क्या होगा 7/2, यही तो होगा। भाग में इधर जाएगा तो गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 7/2 यानी कितना 3.5, तो यही आपका इसका त्रिज्या हो जाएगा। हमें निकालना था इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए यह क्या है 44R/7 है, ठीक है, और इधर क्या है आपका 2R है बस, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 तो होगा, तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 7 आएगा ना, तो यहाँ से 44R पूरा का पूरा आ जाएगा और माइनस इससे इसमें भाग करेंगे तो 7 दूना 14R, इसी को तो हम लिखे हैं ना 44 माइनस 14 30R, और बट्टा वाला 7 जो है उसको अपने जगह पे रहने दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है, अंगूठी की मोटाई बताइए। अंगूठी की मोटाई बताना है, यानी आपको बताना है कैपिटल R माइनस स्मॉल r का मान। अच्छा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का मान अगर निकालना हो तो इसका एक तरीका यह भी है कि बाहरी वृत्त का जो परिधि है पहले उसको निकालिए, उसमें से आंतरिक वृत्त के परिधि को आप माइनस करिए और बट्टा में लिखिए 2π। यह सबसे शॉर्टकट तरीका है। क्वेश्चन एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि क्या है। गोलाकार अंगूठी है इस प्रकार से, ऐसा है। आगे बोला है आंतरिक और बाहरी परिधि, अच्छा इसमें 2 है इस तरह से। अब आंतरिक तो एक आंतरिक त्रिज्या होगा, एक बाहरी त्रिज्या होगा। एक बाहरी का परिधि निकालना, एक आंतरिक का परिधि निकालना है, तो बाहरी का परिधि 2πr, आंतरिक का परिधि 2πr, ठीक है, और बट्टा 2π। इसको करने पर क्या निकलेगा, इसको करने पर जो है वह निकल जाएगा अंगूठी की मोटाई, यही तो अंगूठी का मोटाई होगा ना, ठीक है, या रास्ते का चौड़ाई इसको हम कह सकते हैं। अगर यह वृत्ताकार हमारा रास्ता होगा तो रास्ते का चौड़ाई अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बाहरी वृत्त का परिधि है और आंतरिक वृत्त का परिधि है तो बाहरी वृत्त के परिधि माइनस आंतरिक वृत्त का परिधि बट्टा क्या लिखेंगे 2π लिखेंगे। शॉर्टकट में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखिए 2πr बाहरी वृत्त की परिधि कितना दे रखा है 44, और आंतरिक वृत्त की परिधि कितना दे रखा है क्वेश्चन में 22, और बट्टा में क्या लिखेंगे 2π, तो 2 गुने पाई के जगह 22/7 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व अगर आप इसको करते हैं तो ऊपर में 44 माइनस 22 होगा, बट्टा नीचे देख लीजिए 2 गुने 22 है तो 44 हो जाएगा, और गुना क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे 7, 22 से काटिए 22 दूना 44, 7/2 कितना हो जाएगा 3.5, तो 3.5 ही आपका क्या होगा अंगूठी का मोटाई होगा। अगर बेसिक से बनाते तो हम क्या करते, बाहरी का परिधि तो 2π कैपिटल R का मान 44, तो यहाँ से कैपिटल R का मान निकलता, फिर 2πr स्मॉल r का मान यहाँ से निकालते, फिर हम क्या करते 2πr माइनस 2πr करके और उसके बाद r माइनस r का वैल्यू निकालते, जो कि डायरेक्ट यहाँ पे निकाले हैं। और यह चीज़ जो है हम फॉर्मूला में अच्छे से एक्सप्लेन आपको किए थे, जो पीछे आप फॉर्मूला देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए अगर त्रिज्या में 7 मीटर की वृद्धि की जाए। देखिए त्रिज्या में कितना वृद्धि किया है, त्रिज्या में 7 की वृद्धि किया है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि क्या होगा अगर त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। अभी आप देखिए कि परिधि कितना है, अभी परिधि हो जाएगा 2, अच्छा यहाँ पे देखिए परिधि क्या हो जाएगा 2π, r के जगह क्या लेंगे हम 14, तो अभी तो परिधि यही होगा, फिलहाल तो परिधि आपका यही होगा ना 2πr। अब आगे क्या बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या को 7 बढ़ाइएगा तो अब परिधि क्या हो जाएगा 2π, r के जगह जो है 14 + 7 कितना हो जाएगा 21, वृद्धि क्या होगा तो इसमें जो डिफरेंस होगा यही आपको निकालना है। बोला क्या फिर से समझिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या को हम 7 बढ़ाएंगे। तो पहले हम जब त्रिज्या 14 था तब परिधि निकाल लिए और फिर त्रिज्या को 7 बढ़ा करके परिधि निकाल लिए। अब दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कितना का वृद्धि होगा। 2π दोनों में है तो 2π कॉमन ले लिए, तो 2 गुने पाई का मतलब क्या होगा 22/7 कॉमन निकाल लिए। अब हमारे पास इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है 21 और माइनस इसमें क्या है, इसमें बचा है 14। सोल्व करिए 44 बट्टा कितना होगा या 7 गुना
21 में से 14 माइनस करिएगा 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि 7 की वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सर 7 की वृद्धि आप कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, पहले त्रिज्या कितना था? 14, अब इसमें वृद्धि कितना का कर रहे हैं? 7 का। तो 7 बढ़ा रहे हैं मतलब आधा बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 50% वृद्धि हो रहा है। तो 50% वृद्धि किस में हो रहा है? 50% वृद्धि जो है वह आपका त्रिज्या में हो रहा है। तो त्रिज्या में अगर 50% की वृद्धि होगा तो परिधि भी 50% बढ़ जाएगा। तो त्रिज्या 14 है तो परिधि क्या होगा? 2 पाई आर, तो आर के जगह 14 और इसमें 50% की वृद्धि कर दीजिए। 50% मतलब 1/2 बढ़ जाएगा, यही तो बढ़ेगा। देखिए 7 दूना 14, 14 से 14 कैंसिल, 22 दूना 44, देख लीजिए 44 का ही तो वृद्धि हो रहा है। तो दूसरा तरीका यह भी है, इससे भी अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ नहीं है। सर्किल के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे और अगले क्लास में जो सर्किल है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठे तो कोई क्वेश्चन आपको नया ना दिखे, हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे जिससे आपका ऑलरेडी सामना कहीं ना कहीं हो चुका है। तो कंप्लीट आपको हम पढ़ाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा कि हर एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा, तब जा कर के जो वह चीज़ें हैं जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग में लंबे समय तक टिकेगा। इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रीवियस पेपर आप बनाते रहिए। जिस किसी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन को बनाते रहिएगा, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को बनाते रहिएगा। उसी प्रकार से बिहार सरकार के किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को आप बनाते रहिएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चंस को जो है वो हमेशा बनाते रहना है, सेट लगाते रहना है, मॉक लगाते रहना है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम लोग फिर से, जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें लगातार यह आपका सीरीज अभी चलता रहेगा, जिसके अंदर हम लोग मेंसुरेशन जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट करते रहेंगे। इसके अलावा बीच बीच में जो है वो शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। तो बने रहिएगा लगातार मैथ्स वाटिका के साथ। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।